अगर मैं कहूं यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी का वही फिर से आने वाला है जो पिछले 8 साल से हर बार पूछा गया हो, तो क्या आप पहचान सकते हैं वो सवाल कौन सा है? दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 8 साल से लगातार यूपी बोर्ड हिंदी पेपर में बार बार दोहराया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बच्चे हर बार वही गलती करते हैं। इस बार गलती मत करना। चलिए चलिए जानते हैं वो सवाल जो 2026 बोर्ड एग्जाम में फिर से दिख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी। चलते हैं आज का सेशन शुरू भी करते हैं। यहाँ पर जो ट्रिक है ना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को याद करने का तरीका भी बताने वाले हैं। आप लोग अगर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, यहाँ से ट्रिक्स से आपको बोर्ड परीक्षा तक याद रहेगा। एक बार वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक आप सभी को सब 100 क्वेश्चन मालूम चल जाए, एग्जाम तक याद रहने वाले हैं। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के कवि कौन है? क्वेश्चन हमारा क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के कवि कौन है? इसके जो ऑप्शन दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा आंसर सही है? यदि आप लोग पढ़े रहेंगे तभी यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप लोग पढ़े हैं भूल गए हैं, इसमें कौन सा कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद, यहाँ पर आप सभी क्या करना पड़ेगा, जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा वो जो मेन शब्द होता है ना, उसी में आंसर छिपा रहता है। यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम, यहाँ पर इसका जो उत्तर है जयशंकर प्रसाद है। अगर हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, जो हमारा ट्रिक है गगन शब्द आ रहा है, जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या आ रहा है, गगन शब्द आ रहा है। इसमें क्या है, गगन, इसमें मेन शब्द क्या है, गगन। अब गगन का अर्थ आप सभी को मालूम रहेगा जब चैप्टर पढ़े रहेंगे। अब यदि आपको गगन का अर्थ मालूम रहेगा तभी आप यहाँ चारों ऑप्शन में से क्लिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, गगन का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर नहीं मालूम, ये ट्रिक आप सभी को याद कर लेने हैं। आप सभी ट्रिक को, कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर क्या कैसे लग रहा है, यहाँ पर गगन शब्द का अर्थ कैसे, यहाँ पर गगन शब्द मतलब आकाश। आकाश मतलब आकाश तो एक ही है, डबल नहीं हो सकता। ऐसे ही जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश। आकाश मतलब बहुत सारे तो नहीं होंगे, एक ही होगा। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया उसी का हमारा उत्तर होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी एक नाम है, यहाँ जो चतुर्वेदी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो नाम दिया गया ये बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द है यहाँ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मतलब ये जो प्रसाद शब्द आ रहा है ना, ये एक ही होता है। कोई भी प्रसाद हो वो एक ही होगा, उसमें वैरायटी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर गगन दिया गया है, ये आकाश से रिलेट कर रहा है, ऐसे प्रसाद क्या होगा, ये एक ही से रिलेट कर रहा है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। ये कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन है यहाँ पर याद रखना है गगन का अर्थ होगा यहाँ पर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। यहाँ पर झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन की भाषा में जितना कठोर आ रहा है वही आंसर भी उतना भी कठोर आना चाहिए, उतनी ताकत में आना चाहिए। यहाँ पर उत्तर में क्या दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ट्रिक हमारा क्या है, रानी। रानी का अर्थ यहाँ क्या होगा, नारी से। रानी कौन है, होती है नारी होती है। नारी कौन है, वहां पर ऑप्शन में देखना पड़ेगा। रानी मतलब नारी हो जाएगा। वहां पे जो नारी, वहां कौन कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा। यहाँ कौन है, महादेवी वर्मा है, और यहाँ कौन है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ये दोनों हट जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब दोनों में नाम कौन सा बड़ा आ रहा है, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान नाम कौन सा बड़ा है, झांसी की रानी, वो बहुत बड़ा नाम है। यहाँ कौन हो जाएंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे याद रखने की ट्रिक जो यहाँ किया गया है, रानी की कविता सुभद्रा कुमारी की रचना है। रानी की कविता जो रचना है किसकी है, सुभद्रा कुमारी की रचना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सभी को ट्रिक और कंसेप्ट को याद रखना है। यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य भाव क्या है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्रकृति प्रेम, सौंदर्य वर्णन, त्याग, देशभक्ति। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन की भाषा से आंसर को आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा मतलब पुष्प क्या होता है, पुष्प का अर्थ क्या होता है। यहाँ जो हमने ट्रिक और कंसेप्ट में जो बताया हुआ है, जो इसका उत्तर होगा देशभक्ति होगा। यहाँ जो ट्रिक हमने बताया हुआ है, फूल भी चाहता है, फूल भी चाहता है मिट्टी पर गिरना, मातृभूमि की सेवा के लिए। फूल भी चाहता है मिट्टी पर गिरना मातृभूमि की सेवा के लिए। याद रखो फूल देशभक्ति का प्रतीक है। फूल भी क्या है, देशभक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य भाव क्या निकल रहा है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य अर्थ है, मुख्य भाव क्या निकल रहा है, देशभक्ति का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपको जब हमने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। यहाँ पर हमने जो उत्तर बताया हुआ है यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त होगा। यहाँ पर जो ट्रिक बताया गया है साकेत जो है यहाँ पर अयोध्या में क्या है, यहाँ पर राम कथा यहाँ पर, और यहाँ पर राम पर लिखते हैं, और राम पर लिखते हैं, कौन लिखते हैं, जो ये यहाँ पर कहानी लिखते हैं, कौन लिखते हैं, गुप्त जी। अयोध्या का जो अर्थ यहाँ पर निकाला जा रहा है गुप्ता जी का क्षेत्र। मैथिली शरण का जो यहाँ पर दिया गया है कौन सा होगा, साकेत किसकी महाकाव्य की रचयिता है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर जो साकेत है एक महाकाव्य है, किसने ये रचयिता को लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने। और किसके ऊपर है यहाँ पर, ये लक्ष्मण एक कथा है, उस पे लक्ष्मण के ऊपर टारगेट है, उसमें उस पे कहानी के बारे में उन्होंने लिखा, जैसे राम कथा है उसी के बेस पे आधारित है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए साकेत ये महाकाव्य किसकी रचयिता है, मैथिली शरण गुप्त की है, माइंड में आ जाना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 5वां जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है, सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा है, सेकंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके ट्रिक क्या है यहाँ पर, स्मृति यानी याद, स्मृति क्या होती है, याद। निराला जी ने अपनी बेटी सरोज को समर्पित की थी यह कविता। स्मृति मतलब क्या होता है, यानी याद। निराला जी ने अपनी बेटी सरोज को समर्पित की थी यह कविता। स्मृति मतलब हो जाएगा निराला जी की यादें। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ क्या होगा, सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है यहाँ पर, यहाँ कौन से थे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर स्मृति सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तोता किसका प्रतीक है, तोता किसका प्रतीक है, सौंदर्य का, स्वतंत्रता का, गुलामी का। और यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर डी त्याग का। तोता किसका प्रतीक है, सौंदर्य का, स्वतंत्रता का, गुलामी का, त्याग का। यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा गुलामी का। तोता किसका प्रतीक है, गुलामी का। तोता बोलता है वही जो सिखाया जाए, तोता बोलता है वही जो सिखाया जाए, इसलिए तोता गुलाम विचारों का प्रतीक है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। तोता किसका प्रतीक है, गुलामी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चंपा खिली खेत में कविता के कवि कौन है, चंपा खिली खेत में कविता के कवि कौन है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन आगे, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे जो हमने ट्रिक बताया हुआ है यहाँ पर
इसका जो उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। जो ट्रिक है, नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया। और यहाँ पर फूल चंपा भी नएपन का प्रतीक है। फूल और चंपा भी क्या है, एक नएपन का प्रतीक है। याद रखो, चंपा मतलब नवीन कवि। यहाँ पे इसके उत्तर में क्या होगा, यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नया रास्ता कविता किसकी रचना है? नया रास्ता कविता किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आगे हैं, पंत है, बच्चन है, महादेवी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर बताया गया है उत्तर में आगे। यहाँ पर ट्रिक में क्या बताया गया, नया रास्ता आगे यानी नए विचारों वाले कवि, आगे यानी नए विचारों वाले कवि। यहाँ बताया गया आगे प्रयोगवादी कवि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती पंक्ति किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, और यहाँ दिएगा हरिवंश राय बच्चन। ये रिपीट हो गया यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी मतलब प्रेरणा के कवि हैं। याद रखो, हिम्मत, हिम्मत माने बच्चन की पहचान, हिम्मत मतलब बच्चन की पहचान। ये यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा। कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर एक ही ऑप्शन वहां रिपीट हो गया है, हरिवंश राय बच्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह, क्रोध, हर्ष, भय। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उत्साह। यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है? वीरता, वीरता में डर नहीं, वीरता में डर नहीं उत्साह होता है। वीर उत्साह का प्रतीक है, वीर उत्साह का क्या है? प्रतीक है। यहाँ क्या बताया गया अगले क्वेश्चन की तरफ? मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? यहाँ दिया गया है सुमित्रा नंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। अगेन यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ पर होगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला मतलब हो जाएगा यहाँ पर शराब खाना, और जो शेरों को नशा भर दे वो बच्चन जी। याद रखो, याद रखो, नशा शब्द का बच्चन जी का है, हरिवंश राय बच्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रसाद जी, प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? छायावाद, भक्ति काल, आर्य काल। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ बताया गया है छायावाद। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर छायावाद। इसका ट्रिक है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रसाद जी ने भावनाओं में गहराई लाई, प्रसाद जी ने भावनाओं में क्या लाई? गहराई लाई। याद रखो, प्रसाद छायावाद का क्या है? प्रारंभ है। प्रसाद क्या है? छायावाद का क्या है? प्रारंभ है। यहाँ इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा यहाँ पर छायावाद। प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? छायावाद। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, तिमुल कोलाहल कलियों में किस रस से संबंधित है? तिमुल कोलाहल कलियों में किस रस से संबंधित है? श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर बताया गया है अद्भुत, अद्भुत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। ट्रिक में क्या बताया गया? तिमुल कोलाहल यानी वाह क्या दृश्य है। तिमुल कोलाहल मतलब यानी वाह क्या दृश्य है, मतलब अद्भुत। और यहाँ पे याद रखो क्या हो जाएगा? वाह अद्भुत रस। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अद्भुत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और हाफिज एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रश्मिरथी के कवि कौन है? रश्मिरथी के कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। ट्रिक है यहाँ पर, रथी मतलब योद्धा, और दिनकर जो वीरता के कवि हैं। याद रखो, रथ दिनकर का प्रतीक है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंद पंत किस शैली के कवि हैं? सुमित्रा नंद पंत किस शैली के कवि हैं? प्रकृति प्रेम, भक्ति भाव,
समाज सुधारक, हास्य। यहाँ पर आप सभी जो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रकृति प्रेम। पंत जी फूलों, पर्वतों और सौंदर्य के कवि हैं। यहाँ पर याद रखो, पंत प्रकृति प्रेमी कवि हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर छायावाद की जननी, कवियों की रानी, साहित्य सामग्री, प्रख्यात आलोचक। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर छायावाद की जननी। जैसे भारत माता जननी, वैसे छायावाद की जननी है महादेवी जी। याद रखो, जननी मतलब क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। यहाँ पर आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका ट्रिक क्या है? यहाँ पर कामायनी भावना और बुद्धि का संगम है। कामायनी क्या है? भावना और बुद्धि का संगम है, और ये गहराई सिर्फ प्रसाद जी दे सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या बताया गया? कामायनी प्रसाद जी का क्या है? महाकाव्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर कामायनी किसकी रचना? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निराला शब्द का अर्थ क्या है? निराला शब्द का अर्थ क्या है? विशेष, अलग, महान, श्रेष्ठ। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर विशेष, अलग, महान, श्रेष्ठ। यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा? अलग। और यहाँ पर इसका ट्रिक क्या बताया गया? यहाँ पर निराला यानी सबसे अलग। निराला अपने नाम में ही अलग है यहाँ पर, और कभी भी सबसे अलग सोच वाले होते हैं। याद रखो, निराला मतलब अलग पहचान। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, निराला, दिनकर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है? भारत शब्द राष्ट्र भावना और गुप्त जी राष्ट्र कवि हैं। याद रखो, भारत मतलब गुप्त जी का प्रेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका ट्रिक क्या है? यहाँ पर गीता, गीत, गीतकार और गीतांजलि टैगोर जी का नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रंथ है। याद रखो, गीत मतलब टैगोर जी। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर गीत मतलब गीतकार और गीतांजलि मतलब टैगोर जी का नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रंथ है। यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कविता में कवित्री ने किसका वर्णन किया है? रानी लक्ष्मीबाई कविता में कवित्री ने किसका वर्णन किया है? इसके चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर परिश्रम, त्याग, देशभक्ति, शौर्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर शौर्य। शौर्य युद्ध मतलब यहाँ शौर्य की बात हो रही है। याद रखो, रानी लक्ष्मीबाई वीरता का प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? शौर्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कवित्री ने किसका वर्णन किया गया है? शौर्य का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निराला जी किस युग के कवि हैं? निराला जी किस युग के कवि हैं? छायावाद, रीतकाल, आधुनिक, भक्तिकाल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर छायावाद। और यहाँ पे जो ट्रिक बताया गया है यहाँ पर निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी ये चारों छायावाद चौकड़ी हैं। याद रखो, चार कवि छायावाद के आधार पर हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर निराला जी किस युग के कवि हैं? निराला जी किस युग के कवि हैं? छायावाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर निराला जी किस युग के कवि हैं? छायावाद इसका राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आगे का वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, रामधारी सिंह, हरिवंश राय, सुमित्रा नंदन। यहाँ पर आप सभी बताना है आगे का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। यहाँ पर इसके ट्रिक क्या है? यहाँ पर नाम में भी ज्ञान है। नाम में भी क्या है? ज्ञान है। सच्चिदानंद यानी सच्चा आनंद। याद रखो, आगे मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर राम की शक्ति पूजा
कविता के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? निराला। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है शक्ति। शक्ति मतलब यहाँ शब्द है नारी शक्ति और संघर्ष, और ये भाव सिर्फ निराला जी लिख सकते हैं। शक्ति शब्द मतलब नारी शक्ति और संघर्ष, और भाव सिर्फ निराला जी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? निराला। कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कोयल किस रस से संबंधित है? कोयल किस रस से संबंधित है? श्रृंगार, हास्य, करुण, अद्भुत। यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर श्रृंगार। इसका ट्रिक क्या है? कोयल की मधुर आवाज, प्रेम और आकर्षण। यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है? यहाँ पर याद रखो, कोयल मतलब श्रृंगार रस का प्रतीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर कोयल का किस रस से संबंधित है? यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर साकेत का नायक कौन है? साकेत का नायक कौन है? श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर श्री राम। यहाँ ट्रिक क्या बताया गया? यहाँ पर ट्रिक है साकेत मतलब अयोध्या, और अयोध्या के नायक कौन है? श्री राम। याद रखो साकेत मतलब हो जाएगा श्री राम का घर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर श्री राम। साकेत का नायक कौन है? यहाँ पर श्री राम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है निराला जी की कविता। निराला जी की कविता सरोज स्मृति किससे समर्पित है? पत्नी को, पुत्र को, बेटी को, माँ को। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर निराला जी की कविता सरोज स्मृति किससे समर्पित है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर बेटी को। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बेटी को। ट्रिक क्या है? सरोज मतलब फूल, बेटी सरोज। याद रखो फूल, बेटी, निराला जी की क्या है? सरोज स्मृति है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत भारती का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति, देशभक्ति, समाज सुधार, प्रेम। यहाँ बताना भारत भारती मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देशभक्ति। ट्रिक हमारा क्या है? यहाँ पर भारत शब्द देश बस समझो पूरा, और ग्रंथ है देशभक्ति का ग्रंथ है। याद रखो भारत भारती क्या है? देशभक्ति है।